कई सालों से इस मेडिसिन पे बैन लगा हुआ है। अगर ये मेडिसिन बैन है तो फिर बहुत दिल दुखाया ना मैंने आपका। वैसे नौशीन ने कोई गलत बात तो नहीं की। अब भी मैं ही चलाऊंगी। इसके बाद ना अपनी जबान पे ये बात ना लाना। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है मैं कितना परेशान था? क्योंकि इसका मुस्तकिल इस्तेमाल दिमाग की मेमोरी को लॉस कर देता है। इतनी आसानी से कैसे अवेलेबल है? सर वही चोर बस। ड्रामा सीरियल ऐश के जुनून एपिसोड नंबर 22 की मुकम्मल स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। जनाब आपको बताते चले इस एपिसोड के अंदर राइम बहुत परेशान दिखाई दिया शुरू में, और हम देखते हैं कि अमन जो कि बगैर बताए घर छोड़कर आ गई थी अपने घर में, और बीच में रास्ता भी भूली। वो रास्ता क्यों भूली? क्योंकि मेडिसिन का इतना ज़्यादा असर हो चुका है, उसकी याददाश्त बहुत कमज़ोर हो चुकी है, यहाँ तक कि वो अपना ही घर भूल गई थी और बड़ी मुश्किल से घर पहुँची। वो जैसे ही घर पहुंचती है हमें दिखाया जाता है बहुत ज़्यादा परेशान है, और अपनी माँ के साथ भी जो बातें करती है उसके अंदर भी दिखाया जाता है कि वो राइम को कसूरवार समझती है। लेकिन यहाँ देखते हैं कि उसकी माँ का रवैया कुछ बेहतर है। वो कहती है कि आपकी इतने बड़े घर में शादी हो चुकी है, आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतर हो जाएंगे, लिहाजा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ हम देखते हैं कि अमन अपनी वालदा के पास उठती है। जब अपने बाबा के पास जाती है तो बड़ी मुश्किल से उसको अपने बाबा से माफ़ी मिलती है, क्योंकि उसने अपने बाबा की परमिशन के बगैर राइम से शादी की थी। और उसके बाद हम देखते हैं जनाब वो अपने बाबा के साथ राइम की कुछ बातें करती है, और फिर उसके बाबा उसे कहते हैं कि मैं अब आपको दोबारा उस घर में नहीं जाने दूंगा। अब यहाँ पे अमन को ऐसा लगता है कि जैसे ही राइम उसके सामने आता है तो जनाब अमन का दिल करता है उसे कत्ल कर दे, उसे मार डाले। उसे कसूरवार समझती है, गुनाहगार समझती है। गो कि उसने शादी भी कर लिया, लेकिन अभी तक नफरत वहीं के वहीं है। और उसके बाबा भी कहते हैं कि अब आप उस घर में दोबारा वापस नहीं जाओगी, मुझे लगता है कि वो आपको नुकसान पहुँचाएगा। ये हर बार उसकी कोई ना कोई चाल रहती है। हम देखते हैं कि वहाँ पे राइम पहुँचता है, और राइम पहुँचने के बाद फिर अमन से कहता है कि आपने अच्छा नहीं किया, आपको बताए बगैर यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर आपने दोबारा आना हो तो ड्राइवर को साथ लेके आइएगा, या मुझे कम से कम एक फ़ोन कॉल लाजमी कर दीजिए कि मैं अपनी मम्मा के घर जा रही हूँ। तो जनाब वहाँ पे हम देखते हैं कि अमन उसके साथ चली जाती है, लेकिन चली तो जाती है लेकिन अभी तक उसका ट्रस्ट कायम नहीं है। यहाँ हम देखते हैं कि राइम उसकी मेडिसिन को छुपा लेता है, और मेडिसिन की तशखीस होना शुरू होती है जनाब। और राहिम को उसका पीए शहबाज बता देता है कि ये मेडिसिन बैरून मुल्क से आती है, बहुत महंगी है, मुल्क में बहुत कम मिलती है, और ये दिमाग के याददाश्त वाले इसको डिस्टर्ब करती है और जनाब आपका माजी भुला देती है। तो यहाँ राहिम को मुकम्मल तौर पे शक पड़ चुका है कि ये सारे का सारा किया धरा उसकी मामा की तरफ से है, क्योंकि वो चाहती है कि वो अपनी याददाश्त खो बैठे। और हम देखते हैं इवल प्लान्स उसके जारी रहते हैं, और वो बार बार अमन को मेडिसिन देती है, और अमन को ये बात करती है कि आपने इस बात का राहिम को नहीं बताना, क्योंकि वो जानती है कि जैसे राहिम को पता चलेगा तो राहिम मेडिसिन बंद करवा देगा। और फिर जनाब आपको बताते चले इस एपिसोड के अंदर यहाँ अमन के भाई को जो कैंसर की तशखीस है वो एक बार फिर बीमार हो जाते हैं, और यहाँ फ़ोन कॉल आती है अमन को। अमन परेशान होती है तो यहाँ राहिम उसको गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल पहुँचता है और सारे का सारा खर्चा बर्दाश्त करता है, और फैमिली को कहता है परेशान नहीं हो, इस सारे का सारा हल मैं निकाल लूँगा। तो यहाँ हम देखते हैं बहुत ज़्यादा सपोर्टिव दिखाई देता है राहिम उनके साथ, और उसके बाबा से भी माफ़ी मांग लेता है, और उसके बाबा का ट्रस्ट मांगता है, और जिस पर हम देखते हैं कि अमन के बाबा ने भी उसको माफ़ कर दिया है। और अब दोनों फैमिलीज़ अब एक हो जाएंगी, ख़ास तौर पे राहिम और अमन की फैमिली अब जैसे ही इकट्ठे होंगे तो उसके बाद हम देखेंगे राहिम की सौतेली माँ और सौतेले भाई शहरोज का पोल खुलना शुरू हो जाएगा, और वो बेनकाब हो जाएंगे। आने वाले एपिसोड्स बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली हैं, मिस नहीं कीजिएगा, लाजमी तौर पे देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।